नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करें, उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 2000 रुपए की नोटबंदी के फरमान से जनता की मुश्किलें बढ़ी। आम जनता ने कहा फिर से बैंकों में लगेगी कतारें। विपक्षी दल ने नोटबंदी को बताया चुनावी स्टंट। मध्य प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने शिवराज सरकार पर लगाए आरोप। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार है घोटालों की सरकार। शिवराज के राज में फल फूल रहा है भ्रष्टाचार। भास्कर समर कैंप की इंटीरियर डिजाइन और फैशन डिजाइनिंग की 12 दिवसीय क्लासेस का समापन हो गया। क्लास के अंतिम दिन भी प्रतिभागियों ने उत्साह के साथ कुशल मार्गदर्शकों का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इंटीरियर डिजाइन की क्लास में प्रतिभागियों ने कुशल प्रशिक्षकों से रूम डिजाइनिंग से लेकर फ्लोर टाइल सहित ओवरऑल डिजाइनिंग की कला सीखी, तो फैशन डिजाइनिंग की फैब्रिक पर फाइनल टच का कार्य पूर्ण कराया। दोनों ही विधाओं की क्लासेस में प्रतिभागी अंतिम दिन भी उत्साहित नजर आए। भास्कर समर कैंप की विभिन्न विधाओं की क्लास में भाग ले रहे प्रतिभागियों का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा है। अपने अपने हुनर को निखार रहे प्रतिभागी अंतिम दिन तक प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन और अपने काम पर फोकस करते नजर आ रहे हैं। शनिवार को समर कैंप की इंटीरियर डिजाइन और फैशन डिजाइन की 12 दिवसीय क्लास का अंतिम दिन था। इन दोनों ही क्लासेस में प्रतिभागियों ने अंतिम दिन भी अपने वर्क और प्रशिक्षकों द्वारा दिए गए टिप्स पर पूरा फोकस किया। इंटीरियर डिजाइन की क्लास में आए प्रतिभागियों ने समर कैंप के आयोजन के लिए भास्कर परिवार को धन्यवाद दिया। इस क्लास में प्रतिभागियों ने रूम सहित ओवरऑल डेकोरेशन की सभी विधा को सीखा। इंटीरियर डिज़ाइनिंग की 12 डेज़ की क्लास थी, जिसे हमने अब कंप्लीट कर लिया। इस 12 दिन में हमने बच्चों को रेजिडेंशियल प्लानिंग बताई है, जिसमें बच्चे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि हमारी फ्लोरिंग, टाइलिंग, एवरीथिंग क्या होती है। ये सारा हमने 12 दिन में कवर करने की पूरी कोशिश की। इसलिए भास्कर कैंप के लिए थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी मैं। 12 दिनों में हमने पूरे एक रूम को कैसे डेकोरेट करना है, कैसे फर्नीचर प्लेस करना है, कैसे लाइट लगानी है, ये सब सर ने हमको बताया है कि किस टाइप से आप एक रूम को डेकोरेट कर सकते हैं। भास्कर समर कैंप में आके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला है, जिसके द्वारा हम खुद अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। इसे तो अभी हम लोगों ने 12 दिन की क्लास में, क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनिंग एक वास्ट टॉपिक है, तो हमने 12 दिन की क्लास में कोशिश की है कि हम लोग एक ड्रेसिंग रूम, एक मास्टर बेडरूम और एक वॉशरूम, उसमें जो बेसिक नेसेसिटीज़ है जिससे हम लोग स्पेस को यूज़फुल बना सकते हैं, उसको हमने उस हिसाब से डिज़ाइन करने की कोशिश की है। यहाँ जितने भी हमारे पास पार्टिसिपेंट्स थे, उन्होंने अपने अपने रूम साइजेस जो अपने घर में है उसको रीडिज़ाइन किया है, उसको यूज़फुल बनाने की यहाँ पर ट्राई करी है। इसी तरह फैशन डिजाइन की अंतिम क्लास में प्रतिभागियों ने फैब्रिक की फाइनल टच देने की बारीकियां सीखी। प्रतिभागियों ने कहा कि इस क्लास में उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। फैशन के हुनर में माहिर होते प्रतिभागी अंतिम दिन भी जोश और उत्साह से भरे नजर आए। भास्कर समर कैंप में हम लोग ने पहले बेसिक से स्टार्ट किया। पहले हम लोग ने आउटलाइनिंग सीखी, फैब्रिक पेंटिंग सीखी और साथ में उसमें स्ट्रोक्स, उसमें लाइनिंग कैसे करते हैं, और अब लास्ट में हम लोग को ऑर्गेन्जा के क्लोथ से फ्लावर्स बनाना सिखा रहे हैं। उसको टॉप पे कैसे कहाँ प्लेस करते हैं, कैसे डिज़ाइन करते हैं, वो सब चीज़ें सिखा रहे हैं। और हम लोग को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और हम लोग इनके साथ आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा भास्कर कैंप में आके, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी उन्होंने प्रोवाइड की हम सबको। थैंक यू सो मच। भास्कर समर कैंप में 12 दिन में बच्चों को अभी फैब्रिक पेंटिंग के ऊपर डिफरेंट टाइप की शेडिंग, किस तरह से स्ट्रोक्स देने हैं वो सिखाए गए। साथ ही उनकी कलर मिक्सिंग, कलर शेडिंग, आउटलाइनिंग, और साथ ही बच्चों को अभी ऑर्गेन्जा के कपड़े के ऊपर फ्लावर बना के डिज़ाइनर टॉप बनाना सिखाया गया है, जिसमें उन लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट रहा। उन्होंने बहुत इन्जॉय किया, नई नई चीज़ें उन्हें सीखने मिली और बच्चों को काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है। उन्होंने काफ़ी लगन के साथ सीखा इन 12 दिनों में। समर कैंप में सुबह से लेकर शाम तक विभिन्न विधाओं की कक्षाएं जारी हैं। इन कक्षाओं में प्रतिभागियों को हर दिन नए टिप्स मिल रहे हैं, जिससे उनकी प्रतिभा निखर रही है। जबलपुर में रेलवे के दूसरे पुल के नजदीक नए अंडरपास को बनाने का काम रेलवे द्वारा किया जा रहा है। शनिवार को जबलपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक विवेकशील ने रेलवे के अधिकारियों और इंजीनियरों की टीम के साथ निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अंडरपास निर्माण कार्य में आने वाली समस्याओं की जानकारी हासिल की गई है, जिसको लेकर मुख्यालय स्तर पर चर्चा की जाएगी, ताकि रेलवे ट्रैफिक का कम नुकसान हो और कार्य भी तेज गति से पूर्ण हो सके।
जबलपुर में रेलवे के दूसरे पुल के नजदीक बन रहे नए अंडरपास को चौड़ा करने का काम किया जा रहा है। शनिवार को जबलपुर रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक विवेकशील ने रेल अधिकारियों और इंजीनियरों की टीम के साथ इस निर्माण कार्य की समीक्षा की। उन्होंने इस दौरान सिग्नल, इलेक्ट्रिक तार, पटरियों, पानी और ट्रैफिक सहित निर्माण कार्य में आ रही बाधाओं की जानकारी हासिल की और कहा कि इन सब मुद्दों को लेकर मुख्यालय स्तर पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि आगामी समय में कार्य को गति देने के लिए 4 प्लेटफॉर्म को बंद भी करना पड़ सकता है। उनका और उनकी टीम का प्रयास है कि निर्माण कार्य से रेलवे ट्रैफिक को कम नुकसान हो, भले ही खर्चा थोड़ा बढ़ जाए, लेकिन यात्रियों को रेलवे द्वारा परेशानी का सामना ना करना पड़े। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि ये कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा। उसको चौड़ी करने का जो कार्यक्रम हमारे सिविल इंजीनियर ने बनाया है, उसी को कैसे कार्यान्वित करना वही हम लोग देखने आए हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी इशू इन्वॉल्व रहते हैं ना। सिग्नल है, बिजली के तार हैं, ट्रैक है, पानी की पाइपलाइन है, वो सब की प्लानिंग ही देख रहे हैं कैसे करना है काम, कैसे करना है, कब तक कर सकते हैं, वो सब प्लान बन रहा है। कितने दिन का है समय में देखा? अभी तो 2-3, देखिए इसमें कोई सीधा साधा उत्तर नहीं होता कि इतनी जटिल चीज़ें होती हैं, तो 3-4 सोल्यूशन सामने आए हैं कि ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, 3 सोल्यूशन सामने आए हैं। तो इसमें अभी हमें अपने मुख्यालय से भी चर्चा करनी पड़ेगी कि हमारा कितना ट्रैफिक का लॉस है, कितने प्लेटफॉर्म बंद है, कितने दिनों के लिए बंद है, वो सब बातें सामने आएंगी। तो जिसमें सबसे कम से कम नुकसान हो रेलवे के ट्रैफिक का, है ना। खर्चा भले ही थोड़ा सा बढ़ जाए, लेकिन ट्रैफिक का नुकसान, गाड़ियों की मार कम होनी चाहिए। हालांकि अभी अंडर निर्माण के कार्य को अधिकारी रोज गति देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि लोगों को राहत मिल सके। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 489वीं जयंती की पूर्व संध्या पर रविवार को उपनगरीय क्षेत्र रांझी से क्षत्रिय राजपूत महासभा रांझी के तत्वावधान में विशाल गौरव यात्रा निकाली जाएगी। इस गौरव यात्रा में स्वजातीय बंधु राजपूताना शौर्य का प्रदर्शन करते हुए शामिल होंगे। यात्रा का मुख्य आकर्षण यात्रा में शामिल महाराणा प्रताप की झांकियां होंगी। रांझी व्हीकल मोड़ से गौरव यात्रा का शुभारंभ होगा और यात्रा का समापन रावण पार्क रांझी में किया जाएगा। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 489वीं जयंती उपनगरीय क्षेत्र रांझी में भी भव्यता के साथ मनाई जाएगी। महाराणा प्रताप जयंती की पूर्व संध्या पर रविवार की शाम क्षत्रिय राजपूत महासभा रांझी के तत्वावधान में विशाल गौरव यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। क्षत्रिय महासभा रांझी के पदाधिकारियों ने गौरव यात्रा के भव्य आयोजन को लेकर पत्रकारों से चर्चा की और बताया कि इस भव्य यात्रा में बड़ी संख्या में स्वजातीय बंधु शामिल होंगे। यात्रा में महाराणा प्रताप जी की भव्य झांकियां गाजे बाजे के साथ राजपूताना शौर्य का प्रदर्शन करते हुए गौरव यात्रा की शोभा बनेंगी। कल उपनगरीय क्षेत्र रांझी में क्षेत्रीय संगठन राजपूत क्षत्रिय महासभा रांझी के द्वारा महाराणा प्रताप जयंती की पूर्व संध्या पर एक गौरव यात्रा का भव्य आयोजन किया गया है। इस गौरव यात्रा में क्षेत्रीय स्वजाति बंधु सफ़ेद कुर्ता पजामा और सर पर राजपूती साफा बांध कर निकलेंगे। माताएं और बहनें पीले वस्त्रों में वो भी साफा धारण करेंगी। सबसे आगे मोटरसाइकिल पर सवार हमारी मातृशक्ति पूर्ण राजपूताना गौरव के साथ सवार होंगी। पूरे रास्ते महाराणा प्रताप जी की जय जयकार और उनके नारों से गुंजायमान रहेगा। रावण पार्क पर जाकर इस यात्रा का समापन होगा, जहां हमारे वरिष्ठ जन समाज के वो सभी समाज को दिशा निर्देश और उद्बोधन देंगे। उसके पश्चात स्वरुचि भोज और समापन होगा। गौरव यात्रा का शुभारंभ रांझी व्हीकल मोड़ से होगा और विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए यात्रा रावण पार्क रांझी में महाधिवक्ता प्रशांत सिंह और महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू सहित अन्य वरिष्ठ जनों के उद्बोधन के साथ संपन्न होगी। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की विश्व विख्यात मोटिवेशनल स्पीकर बीके शिवानी दीदी का जबलपुर आगमन हो रहा है। बीके शिवानी दीदी 28 मई को सदर गैरिसन मैदान में आयोजित कार्यक्रम में अपने व्याख्यान के माध्यम से लोगों को दैनिक जीवन में अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए असीम आनंद की अनुभूति में रहने के उपाय बताएंगी। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के शिव वरदान भवन में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से
सेवा केंद्र की प्रभारी बीके विमला दीदी, विधायक अशोक रोहानी, भारतीय सिंधु शाखा की अध्यक्षा श्रीमती मनीषा रोहानी ने इस कार्यक्रम की जानकारी प्रदान की। आयोजकों ने बताया कि आज की दौड़ भाग भरी जिंदगी में खुशी पाने और सदा खुश रहने के सरल उपाय बताने के लिए बीके शिवानी दीदी का व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज ये बताते हुए बड़े गर्व का अनुभव हो रहा है, खुशी का अनुभव है कि हमारे इस नगर में हमारी अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेशन प्रवक्ता शिवानी दीदी जी का यहाँ आगमन हो रहा है और आप 28 मई रविवार के दिन सुबह 7 बजे सदर में स्थित गैरिसन ग्राउंड में ये आयोजन हो रहा है और इस आयोजन का जो विषय है असीम आनंद की ओर, क्योंकि आज जीवन में सभी को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है खुशी और आनंद की, क्योंकि प्रतिस्पर्धा के इस युग में अनेक प्रकार की समस्याओं के बीच में इंसान जी रहा है। इस संस्कार धानी जबलपुर के लिए एक स्वर्णिम अवसर है, अमूल्य अवसर है कि ब्रह्म कुमारी संस्था के माध्यम से हमारी बहन बीके बहन जी, जो बीके शिवानी बहन जी हमारे बीच 28 मई को गैरिसन ग्राउंड सदर में सुबह 7 बजे अपने मुखाग्र से प्रवचन देकर हमें धन्य करेंगी। राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो यानी ईओडब्ल्यू ने नरसिंहपुर तेंदुखेड़ा के तत्कालीन एसडीएम राजेंद्र राय और जबलपुर के राइट टाउन निवासी प्रशांत पाठक के विरुद्ध अमानत में खयानत, धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र रचने का मामला दर्ज किया है। बताया जाता है कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दूसरे की जमीन को अपना बताकर एनएचएआई से अधिग्रहित की गई जमीन का 2 करोड़ रुपयों से अधिक का मुआवजा वसूल किया था। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने बताया कि तेंदुखेड़ा में मुंबई निवासी मिथिलेश गुप्ता की 7.03 एकड़ जमीन थी। ये जमीन एनएचएआई द्वारा निर्माण की जा रही सड़क के बीच में आ रही थी। ये जानकारी जब जबलपुर निवासी प्रशांत पाठक को लगी तो उन्होंने तत्कालीन एसडीएम तेंदुखेड़ा राजेंद्र राय से मिलकर उस जमीन को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपनी मां पुष्पा पाठक के नाम पर दर्ज कराया और वसीयत के आधार पर जमीन प्रशांत के नाम पर आ गई। जमीन के कुछ हिस्से का एनएचएआई ने अधिग्रहण किया और वर्ष 2016 में प्रशांत को 2,02,12,000 रुपए का मुआवजा दिया गया। मामला प्रकाश में आने के बाद तत्कालीन कलेक्टर ने मामले की जांच कराई और फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद तत्कालीन कलेक्टर ने मामले की शिकायत ईओडब्ल्यू में दी। जांच के आधार पर ईओडब्ल्यू ने प्रकरण दर्ज कर मामले को जांच में लिया है। बड़ेरिया ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के ग्लोबल यूथ फेस्ट के दूसरे दिन संगीत और नृत्य की शानदार जुगलबंदी देखने को मिली। फेस्ट का दूसरा दिन भी जोश भर देने वाले संगीत, नृत्य और फैशन के नाम रहा। युवा प्रतिभागियों ने एकल समूह नृत्य से लेकर फैशन शो में अपने जलवे बिखेरे। मंच पर फैशन के विविध रंग भी देखने को मिले। बड़ेरिया ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के ग्लोबल यूथ फेस्ट का दूसरा दिन गीत, संगीत और फैशन के नाम रहा। यहाँ मंच पर लोक संस्कृति से लेकर पश्चिमी संगीत के रंग बिखरे तो वहीं फैशन के भी विविध रंग देखने को मिले। युवा प्रतिभागियों ने एकल नृत्य समूह नृत्य से लेकर फैशन शो में अपने जलवे बिखेरे। यहाँ 20 से ज़्यादा कल्चरल स्पर्धाएं हुई, जिसमें 600 से ज़्यादा इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। भांगड़ा सहित समूह नृत्य की प्रस्तुतियां देकर कलाकारों ने हर किसी का दिल जीत लिया। जबलपुर के युवाओं में उत्साह है, जोश है
और उस जोश को कैच करने के लिए, उनकी स्किल को निखारने के लिए हमने मेट्रो सिटी की तर्ज में जो दिल्ली बॉम्बे में यूथ फेस्ट होते हैं उसकी तर्ज पे यहाँ आयोजन किया है। और आज जोश और उत्साह देखते ही बन रहा है। जबलपुर की प्रतिभाएं अपना कौशल प्रदर्शन दिखा रही हैं। ये ग्लोबल के लिए और पूरे जबलपुर के लिए बहुत हर्ष की बात है। बहुत मज़ा आ रहा है इस फंक्शन में, सारे में बहुत अच्छा सब कुछ है, काफ़ी अच्छा फेस्ट है, सारी चीज़ें बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे ग्लोबल कॉलेज इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रोग्राम फेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है। हम लोग को बहुत ही मज़ा आ रहा है। यहाँ पे सारी अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पे फैशन शो वगैरह हो रहा है, पीछे गेम्स वगैरह भी हो रहे हैं अच्छे। उस साइड अपना पूरा फेस्ट का बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। इस फेस्ट का बड़ी संख्या में युवाओं और शहरवासियों ने आनंद उठाया। गोरा बाजार थाना क्षेत्र बिलहरी पुराने नाके के पास वाहन चेकिंग के दौरान एक मारुति वैन कार में सवार युवकों और एक युवती को पुलिस ने संदेह के आधार पर रोक लिया। पुलिस युवती और युवकों को थाने लेकर पहुंची, जहां उनसे पूछताछ की गई। पुलिस ने युवती को पूछताछ करने के बाद उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। इधर इस मामले की जानकारी लगने के बाद हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ता भी थाने पहुंच गए थे। बताया जाता है कि युवती कुछ युवकों के साथ जन्मदिन की पार्टी मनाने गौर जा रही थी। गोरा बाजार थाना क्षेत्र बिलहरी पुराने नाके के पास वैन में सवार एक युवक, युवती और कुछ युवकों को संदेह के आधार पर पुलिस ने रोक लिया। पुलिस सभी लोगों को वैन सहित थाने लेकर पहुंची, जहां युवकों और युवती से पूछताछ की गई और कथन दर्ज करने के बाद युवती को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। इस दौरान हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ता भी थाने पहुंच गए। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदू युवती का अपहरण करके ले जाया जा रहा था, जिसकी जांच की जानी चाहिए। पुलिस ने इन आरोपों की सत्यता की जांच करने का आश्वासन हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ताओं को दिया। थाने के आगे जो है नाका पड़ता है, बैरियर पड़ता है पुराना वाला आर्मी वाला, वहाँ पर जो है ट्रैफिक वालों की चेकिंग चल रही है और एक वाहन को रोके हैं, वैन है जिसमें जो है 3-4 लड़के हैं और एक लड़की है। सूचना पर तुरंत मेरे द्वारा स्टाफ को भेजा गया, महिला स्टाफ के साथ में, और उनको थाने में लेकर आए हैं। तो जो है उनसे पूछताछ करके तस्दीक की गई, जिसमें से 4 लड़के हैं, एक ड्राइवर है। ड्राइवर जो है वो अब्दुल माजिद है। इसका कहना है कि ये 3 लड़के जो हैं हायर करके और पिकनिक वगैरह मनाना है, उसका जन्मदिन मनाना है करके जो है जा रहे थे। तो 3 लड़के जो हैं, ये मोहम्मद आशिफ है, एक है आकाश बैन है और एक है फयाज। और ये तीनों लड़के जो है साथ में उस लड़की के साथ में जा रहे थे। तो यह जन्मदिन था और जन्मदिन में जो है उनके साथ में जन्मदिन मनाने इधर गौर तरफ कहीं जा रही थी, ऐसा उसका बयान है। परिजनों को सूचना दी गई है और वो आ रहे हैं, पूछताछ कर और तस्दीक की जाएगी। वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत कराया गया है और जो भी निर्देश होंगे उसके हिसाब से करेंगे। हिंदू धर्म सेना के कुछ लोग हैं, उनका भी ये कहना है कि ये जो है लड़की उसके साथ में जा रही थी, उनको शंका हुई और उस पर जो है उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। इस मामले को लेकर थाने में घंटों हंगामा मचा रहा। भीषण गर्मी के इस मौसम में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जबलपुर के चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर एक नई मुहिम गाड़ी को ठंडा पिलाया क्या की शुरुआत की है। इस मुहिम के तहत शनिवार को नर्मदा रोड स्थित बीपीसीएल के हांडा पेट्रोल पंप पर कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधक और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में सभी 4 पहिया वाहनों और कार में फ्री वाइपर टॉपअप, फ्री कूलेंट और ब्रेक ऑयल चेक करते हुए ग्राहकों को इस मुहिम और इसके फायदों की जानकारियां प्रदान की गई। चिलचिलाती और भीषण गर्मी के इस मौसम में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जबलपुर के चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर गाड़ी को ठंडा पिलाया क्या नाम की नई मुहिम शुरू की है। इस मुहिम का मकसद 4 पहिया वाहन चलाने वाले सभी लोगों और बीपीसीएल के ग्राहकों को समय समय पर वाहन की सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। मुहिम के तहत शनिवार को नर्मदा रोड स्थित हांडा पेट्रोल पंप सहित बीपीसीएल के चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर फ्यूल के लिए आने वाले सभी 4 पहिया वाहनों का फ्री वाइपर वाटर टॉप अप, फ्री कूलेंट चेक और ब्रेक ऑयल चेक करते हुए ग्राहकों को इसके फायदे की जानकारी प्रदान की गई। बीपीसीएल के क्षेत्रीय प्रबंधक अमोल केशवराव सुपले भी इस अवसर पर मौजूद थे। भारत पेट्रोलियम के ग्राहकों को नमस्कार करता हूं। आज हम भारत पेट्रोलियम के हांडा पेट्रोल यूज़ में खड़े हैं और हम यहां पे जो एक मुहिम चालू किए हैं वो है गाड़ी को ठंडा पिलाया क्या। साथ ही साथ ये मुहिम भारत पेट्रोलियम के सभी पंपों पे कार्यान्वित है, जिसमें जबलपुर सिटी के 15 डीलरशिप और तथा जबलपुर ज़िले के सभी डीलरशिप पे ये स्कीम मुहैया की गई है। इस मुहिम में
हम भारत पेट्रोलियम के पंप पे आए हुए 4 व्हीलर की फ्यूलिंग करने के पश्चात हवा चेकिंग के दौरान सभी ग्राहकों को विनती कर रहे हैं कि कृपया आपके बोनेट ओपन करके जिसमें वाटर फ्यूलिंग की जाए, जिससे वाइपर वाटर्स की मात्रा सही रहे। साथ ही साथ ग्राहकों को कूलेंट के बारे में भी अवगत कर रहे हैं कि इस ऐसी गर्मी में जब बाहर का तापमान बहुत अधिक है तो इंजन का टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ऐसे मौसम में अगर इंजन की हीट अगर ज़्यादा बढ़े तो कहीं ना कहीं उसको बाधा क्रिएट होती है उसके चलने में। तो कूलेंट फ्यूल उसमें सही मात्रा से अगर पाया जाएगा तो कहीं ना कहीं इंजन को उससे ठंडा रखने में मदद करेंगे। तो यही एक हमारा इसके पीछे का मेन मकसद है कि गाड़ी का तापमान मेंटेन रहे और ग्राहकों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा प्राप्त हो। ग्राहकों ने कंपनी की इस मुहिम का स्वागत किया और इसकी प्रशंसा की। मैं यहाँ BPCL के हांडा पेट्रोल पंप पे आया हुआ था, जहाँ मुझे गाड़ी को ठंडा पिलाया गया, स्कीम के बारे में बताया गया और गाड़ी का वाइपर वाटर चेक किया और उसको फिल किया फ्री ऑफ कॉस्ट। और कूलेंट भी मैंने डलाया, चेंज कराया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप भी अपने गाड़ी इंजन में कूलेंट डलाएं। कूलेंट इंजन के लिए बहुत ज़रूरी है और BPCL की जो स्कीम चल रही है आप भी इसका फ़ायदा उठाएं। जी, मैं इसके लिए BPCL के लिए धन्यवाद कहता हूँ। BPCL की ये मुहिम आगामी 15 जून तक लगातार जारी रहेगी। शहरवासी इस मुहिम का फायदा उठा सकते हैं। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।